आप सभी को विजयदशमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रागनी शर्मा आज बात कुछ हटकर करूंगी। तो आज जब हम हटकर बात करेंगे तो आज हम बात करेंगे विजयदशमी की। विजयदशमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, ये सभी जानते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का सिंबल है। राम कौन है, रावण कौन है, ये कहानी सुनाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं आई हूँ। मैं आज आपको ये बताने आई हूँ कि जो हमारी नेचर है ना, नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अभी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा या देखा होगा, एक सेलिब्रिटी थी, उनको ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर हो गया, तो उन्होंने क्या करा कि सब कुछ छोड़ दिया और वो नेचर की तरफ मूव कर गई। और उन्हों बहुत अच्छी तरह पता था कि नेचर कहाँ है। तो नेचर अगर रियल फॉर्म में देखनी है तो आपको जाना पड़ेगा विलेज में। और विलेज में 1.5-2 साल रहने के बाद उन्होंने अपनी इस बीमारी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया। यानी नेचर है, नेचर की बहुत ज्यादा वैल्यू है, नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो क्यों नहीं हम एग्जाम्पल, क्यों नहीं हम चीजें नेचर से ही सीखते। मैंने अक्सर देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम या तो उन प्रॉब्लम से घबरा कर छोड़ देते हैं। दूसरा हम क्या देखते हैं, दूसरा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन प्रॉब्लम के साथ कुछ समय तक फाइट करते हैं और फाइट करने के बाद उन्हें एहसास हो जाता है कि अब हम नहीं जीतेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फाइट करते हैं, लास्ट मोमेंट तक फाइट करते हैं और अपने आप को राइट प्रूफ करके दिखाते हैं। अब भाई अक्टूबर खत्म, नवंबर आ गया। क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको एक टैग मिल गया होगा, तू नहीं स्कोर करेगा, तुम तो इसी क्लास में बैठोगे। टीचर्स के डायलॉग होते हैं ये कि बेटा तू पास नहीं होगा। वो आपको डीमोटिवेट नहीं करते, वो आपको मोटिवेट करने के लिए कहते हैं। वो बात अलग है कि आप उसको कैसे देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं आज आई हूँ ये बताने के लिए कि हमारे साथ कंडीशंस चाहे कैसी भी हो। बहुत से बच्चे कहते हैं मैम मैं याद करता हूँ भूल जाता हूँ, मैंने किया था नहीं हुआ, नहीं आ रहा समझ में, क्या करूं, छोड़ दूं। ऐसा नहीं है, ऐसा करना ही नहीं। बेटा प्रॉब्लम सबके साथ आती हैं, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में। क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? क्या वो आपकी मम्मा जो किचन में खाना बनाती है उसके साथ प्रॉब्लम नहीं है? या आपके पापा जो ऑफिस जा रहे हैं, दुकान चला रहे हैं या खेत में जा रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम नहीं है? विपरीत परिस्थितियां हर किसी के साथ हैं। लेकिन बात तो यह है कि आप अपनी उन विपरीत परिस्थितियों से कैसे निकलते हैं। आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं, अब से पढ़ो, अब से पढ़ो, अब से आगे निकलो, क्योंकि लाइफ अभी स्टार्ट हुई है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, नेचर ने हमें दिया है, वो है बाज। आसपास देखो, बर्ड्स की हजारों वैरायटी मिल जाएंगी, लेकिन बाज जैसा बर्ड आपको नहीं मिलेगा। अब क्या है उसमें, तो बाज अपनी लाइफ में बहुत ही ह्यूज लेवल पे होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आ जाती है उसकी लाइफ में, जब वो दूसरों पर डिपेंड हो जाता है। दूसरों पर डिपेंड हो जाए, उसका दिया हुआ खाए। भाई जो शिकार करके खाता है वो दूसरे का दिया हुआ खाएगा क्या? इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है। तो वो ही करता है। वो क्या करता है, वो अपने आप से चैलेंज लेता है। बाज की लाइफ होती है 70 ईयर्स की, लेकिन जब वो अपनी लाइफ के 35 से 40 साल पूरे कर लेता है तो उसके पंख का वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके पंजे मुड़ जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, वो शिकार नहीं कर पाता। अब एक ही कंडीशन होती है उसके सामने, या तो वो गिद्ध की तरह छोड़ी हुई चीजों को खाए या फिर मर जाए। तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, उस कंडीशन में मरना आसान है क्या? बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और मरना चाहिए भी नहीं, विपरीत परिस्थितियां चाहे कैसी ही क्यों ना हो। तो वो क्या करता है, चट्टान के ऊपर अपना घोंसला बनाता है, अपनी चोंच को तोड़ देता है, चट्टानों से टक्कर मार मार के पंखों को नोच देता है, अपने पंजों को घिस देता है, चट्टान में छेद करने की कोशिश करता है, अपनी पूरी जो शक्ति है। भाई एक बर्ड की पावर क्या है, उसकी चोंच यानी बीक है, उसके पंजे हैं, उसके पंख हैं, वो तीनों को बिल्कुल खत्म कर देता है और इंतजार करता है उनके दोबारा से आने का। इस पूरे प्रोसेस में 5 मंथ लगते हैं उसे। और उसके बाद वो फिर से उतनी ही ताकत के साथ उठ के खड़ा हो जाता है और फिर वो उतने ही चैलेंज के साथ आगे बढ़ता है। इस चैलेंज में उसको बीट करता है क्रो यानी कौवा।
जब वो उड़ता है तो कौवा उसकी पीठ पे बैठ जाता है। आपने देखा होगा बारिश होती है तो सारे पक्षी कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, लेकिन बाज की क्या क्वालिटी है, बाज क्या करता है, वो बारिश में भी उड़ता है और क्या करता है, वो बादलों के ऊपर चला जाता है कि बरस तुझे कितना बरसना है, तेरी बारिश का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज मैंने ये स्टोरी आपको केवल इसलिए सुनाई है या बताई है कि भाई नेचर ने हमें इतनी चीजें प्रोवाइड की हैं। क्लास में बहुत से फ्रेंड्स कहेंगे अबे चल तू पास होके दिखा दियो, मान जाएंगे, तेरे 70% नहीं आने, तो हमें उन्हें रॉन्ग प्रूफ करना है। अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर की स्टार्टिंग होने वाली है, तो बेटा फेब के लास्ट में एग्जाम हो जाएंगे, अभी भी 3 मंथ हैं, लाइफ को जी लिया जैसे जीना है। आज विजयदशमी है, विजयदशमी वाले दिन संकल्प लो और संकल्प लेने के बाद यानी प्रॉमिस करो अपने आप और एक बार उठ के खड़े हो जाओ, फिर से मेहनत करो। कंडीशंस हर किसी के साथ आती हैं, जो आपको जैसा दिख रहा है वो वैसा भी बहुत मेहनत करके बना है। ठीक है, तो मैं फिर से कहूंगी विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी